एक बार सभी नवग्रहों में विवाद छिड़ गया, सबसे शक्तिशाली कौन। सभी अपनी शक्ति का बखान करने लगे, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। वे देवराज इंद्र के पास गए, पर इंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि यह फैसला राजा विक्रमादित्य करेंगे, क्योंकि वे न्यायप्रिय राजा हैं। राजा विक्रमादित्य ने समस्या का हल निकालने के लिए 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और नवग्रहों से कहा, जो जिस सिंहासन पर बैठेगा उसकी शक्ति उसी के स्थान से तय होगी। शनिदेव के लिए लौह सिंहासन बचा, जो सबसे आखिर में रखा गया था। जैसे ही शनिदेव उस पर बैठे, वे सबसे छोटे माने गए। ये देखकर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी, तूने मुझे छोटा समझने की भूल की है। जब मेरी 7.5 आएगी, तब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा। ये कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और राजा की 7.5 शुरू हुई। एक दिन घोड़ों के सौदागर बने शनिदेव राजा के दरबार में आए। उनके पास सुंदर और बलवान घोड़े थे। राजा ने अपने अश्वपाल को भेजकर अच्छे घोड़े खरीदने को कहा। एक उत्तम घोड़ा राजा के लिए लाया गया, लेकिन जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, घोड़ा सरपट भागते हुए जंगल में चला गया। अब राजा अकेले और असहाय थे, भूखे प्यासे भटकते रहे। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया, बदले में राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर वे नगर पहुंचे और वहां अपने को वीका बताकर एक सेठ की दुकान पर रुके। संयोग से उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को अपने घर बुलाया, लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। एक कील में टंगा कीमती हार अचानक गायब हो गया। सेठ ने सोचा कि वीका ही चोर है और उसे पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। राजा को अपराधी समझकर हाथ पैर कटवा दिए गए और नगर से बाहर फेंक दिया गया। अब राजा अपाहिज होकर दर दर भटक रहे थे। तभी एक तेली ने उन पर दया की और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब राजा बैलगाड़ी हाँकने लगे। कुछ समय बाद बारिश के मौसम में राजा ने मल्हार गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि उस नगर की राजकुमारी मोहित हो गई। उसने प्रण लिया कि विवाह करेगी तो इसी से। जब राजा का परिचय मिला कि वो एक अपाहिज है, तब भी राजकुमारी अड़ी रही। राजा का राजकुमारी से विवाह हो गया। एक रात राजा को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव बोले, राजा, तूने मुझे छोटा समझा था, इसलिए तुझे कष्ट भोगने पड़े, लेकिन अब तेरा दोष मिट चुका है। अब तेरा भाग्य पलटेगा। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा के हाथ पैर पुनः वापस आ गए। सुबह जब राजकुमारी ने राजा को अपने असली स्वरूप में देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने सारा घटनाक्रम बताया। जब यह समाचार फैला तो वो सेठ भी क्षमा मांगने आया। राजा ने उसे माफ कर दिया और सभी को बताया कि यह सब शनि देव के कोप का परिणाम था। फिर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे। नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया और पूरे राज्य में दीप जलाए गए। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव सबसे शक्तिशाली हैं और उनकी पूजा करनी चाहिए। तब से शनिदेव की कथा सुनने और व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, शनिदेव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।